नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पांडे। हमेशा हम न्यूज की बात करते हैं, न्यूज के फील्डों में अपने लगे रहते हैं, न्यूज के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी रियल जिंदगी की और हकीकत की बात करनी चाहिए, और जो लोग हैं उनको बताना भी चाहिए। हालांकि लोग खुद ही समझदार हैं, हर किसी के पास जानकारियां मेरे से कहीं ना कहीं ज्यादा रहती है। तो मुझे लगा कि कहानी के मार्फत से एक अपने विचार को लोगों के बीच रखें, लोग इसको जाने और सुने। हर इंसान चालाक होता है, चालाकी लाजमी है, क्योंकि चालाक आप होंगे नहीं तो चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन चालाक से ज्यादा चालाक होना अच्छा नहीं है। एक हम कहते हैं ना कि चालाक, और एक चमड़ चालाक, मतलब चालाक को भी क्रॉस कर जाना, इंसान को डुबा देता है, इंसान उसके हो जाता है। और विश्वास हर किसी पे करना चाहिए, लेकिन अंधा विश्वास, इसको कहते हैं अंधविश्वास, ये करने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर जिस तरह से कहे कि हम कहानी के मार्फत से आपको बताते हैं कि इंसान किस तरह से विश्वास एक दूसरे पे जमाता है, तो विश्वास के साथ धोखा नहीं करिए और जिंदगी में मेहनत करिए। मेहनत करने वाले लोगों की कभी भी हार नहीं होता है। इंसान जरूर मेहनत करके अपनी बुलंदी को पहुंचता है, मुकाम तक आसानी से पहुंचता है। तो जिस तरह से सोचेंगे कि हम घर में ही बैठे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे पूरा हो जाएगा, तो कतई पूरा होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस जगह जाना पड़ेगा जिस जगह पे आप जिस प्लेटफॉर्म में है, जिस प्रोफेशनल में है, उसको आपको करना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है, कहानी के मार्फत से आपको बता रहे हैं, वाकई समझ जाएंगे कि जो लोग जानते होंगे, कौवा तो हर कोई देखा है, जानता भी है कौवा पंछियों में कितना चालाक होता है। एक इंसान जैसे चालाक होता है, वैसे पंछियों में कौवे भी बहुत चालाक होते हैं। गिलहरी है, गिलहरी पेड़ पे रहती है, बड़ी फुर्ती होती है गिलहरी के अंदर में, गिलहरी बड़ी फुर्तीली होती है। तो एक कौवा और गिलहरी एक ही पेड़ पे रहा करते थे, तो दोनों ने आइडिया बनाया यार कि हम लोगों को खाने की दिक्कत होती है, हम लोग हर किसी पे निर्भर रहते हैं, तो क्यों नहीं खाने की चीजों को हम लोग खेती करते हैं और उसको लाते हैं, जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी प्लान करके सुबह कौवे से कहती है कि चलिए जो नीचे पेड़ के नीचे की जो जमीन है, इसी में हम लोग जुताई करते हैं और बो दिया जाए। कौवा चला जाता है, घूमते रहता है बस्ती में, पता नहीं है कौवे का। गिलहरी जाती है, उस जगह को खुदाई करती है, वहां पर बीज डालती है और कौवे से कहती है कि चलिए उसको किया जाए, उसको पानी की सिंचाई किया जाए। लेकिन कौवा तो चालाक है, कौवा को तो क्या लग रहा है कि नहीं हम चालाक है, गिलहरी से काम करा के निकाल लेंगे, गिलहरी से काम करा के निकाल लेंगे। कहता है कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। ये कौवे का वचन था। गिलहरी गई, फटाफट बीजों की फसल बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, पक भी गया फसल। फिर उन्होंने कौवे से कहा कि कौवा भाई चलिए अब फसल की कटाई हो, आधा आप ले लेना, मेहनत दोनों की है, तो चलो बांट लिया जाए। लेकिन कौवा फिर वो चालाक था, उसको लगा कि अब इस बार गिलहरी जाएगी, फसल को काटेगी और आधा फसल को पेड़ पे ला देंगे, दोनों हम लोग बांट के रखेंगे, किया जाएगा। गिलहरी जाती है, फसलों को काटती है और आधा ईमानदारी से जो उसके हक का है वो लेके गिलहरी अपने पास चली जाती है। लेकिन कौवा फिर वही कहता है कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। कौवा ठंडा पानी पीते रहता है, घूमते रहता है। और आपको बता दें कि उसी रात में इतनी जोरदार बारिश होती है कि चारों तरफ से बिजली की कड़कड़ाहट, पूरा जहां पे फसल कौवे का पड़ा था सब डूब डाब के चला गया, शायद गायब हो गया। तो इससे कहानी से ये सबक मिलती है कि आप मेहनत करिए, ईमानदारी करिए, किसी के साथ धोखा नहीं कीजिए और भगवान पे विश्वास कीजिए। आप जो करेंगे ना वो आपको फल मिलेगा। देखिए कौवे को फल मिला है, कौवे ने मेहनत नहीं किया, बारिश हुई, उसका सारा का सारा जो फसल था चला गया। तो इसीलिए किसी इंसान को आप तकलीफ देते हैं, किसी पे अत्याचार करते हैं, तो उसका फल आपको यही मिलता है। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, लेकिन ज्यादा विश्वास करने की भी जरूरत नहीं है, और चालाकी रखिए लेकिन ज्यादा चालाकी भी करने की जरूरत नहीं है। तो और अगली कहानी में अगली चीजों को बताएंगे। देखिए कैसी लगी कहानी और इसे बताइए जरूर मुझे। नमस्कार।